मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूँ, अपने को विशिष्ट नहीं मानता और एक नागरिक के रूप में पहले मैं एक नागरिक हूँ। एक नागरिक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है। देखिए, हम लोग धर्म के पक्ष को उसे हम सीमित दायरे तक कैद करके रखते हैं और राजनीति को भी हम चंद मुट्ठी भर लोगों की कैद में रखते हैं। सारी समस्या वहीं से खड़ी होती है। राजनीति अगर स्वार्थ के लिए है तो वह समस्या देगी। राजनीति अगर परमार्थ के लिए है तो वह समाधान देगी। हमें तय करना होगा कि हमें समाधान का रास्ता अपनाना है या समस्या का रास्ता अपनाना है। और मुझे लगता है धर्म भी यही है। धर्म जब स्वार्थ के लिए होता है, आत्मकल्याण के लिए होता है, तो वह नई नई चुनौतियां देगा, नई नई समस्याएं देगा। और जब परमार्थ के लिए व्यक्ति अपने आप को होम करता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो नए नए रास्ते सुझाएगा, वो प्रगति के नए रास्ते सुझाएगा। भारत की परंपरा में भारतीय मनीषा ने धर्म को स्वार्थ के साथ नहीं जोड़ा है। उसके दो हेतु बताए हैं कि सांसारिक जीवन में उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना, विकास के मार्ग को प्राथमिकता देना, और ये लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन के लिए मोक्ष की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना। तो यहाँ तो दोनों का उद्देश्य ही सेवा का है। तो सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना, मुझे लगता है वह एक राजनीति एक प्लेटफॉर्म है और उस सेवा भाव को आगे बढ़ाने के एक प्लेटफॉर्म के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उसके परिणाम जब भी निष्काम कर्म की भगवान श्री कृष्ण की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के भाव से होगा तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे बहस करना चाहता हूँ। हर मनुष्य का एक प्राथमिक भूमिका होती है। आप अभी सीएम की चेयर में बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो आप राजनीति संभालते हैं, गवर्नेंस संभालते हैं। लेकिन जब आप हट के अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप धार्मिक व्यक्ति ज़्यादा हैं। आपकी प्राथमिक भूमिका क्या है? मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूँ, अपने को विशिष्ट नहीं मानता और एक नागरिक के रूप में पहले मैं एक नागरिक हूँ। एक नागरिक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है। और देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। आप 8 साल पूरे कर चुके हैं यूपी के सीएम के दौर पे। सबसे लंबा समय किसी सीएम ने बिताया है। तो इन 8 सालों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या? आप 3 अगर गिनेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट के लिए स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है। भारतीय दृष्टिकोण विकास का एकांकी पक्ष लेके नहीं चलता है, उसके समग्र पक्ष को लेकर के समग्र विकास पर फोकस करता है। समग्रता की उस व्यवस्था को ही हमने स्वीकार किया है जीवन के हर एक पक्ष को। और ये सौभाग्य है कि ऐसे कालखंड में हमें उत्तर प्रदेश की बागडोर को देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है, जब इस देश की लीडरशिप, इस देश का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हमें उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने में सफल हुआ है। यही प्रदेश था जिसके सामने 8 वर्ष से पहले पहचान का संकट था। आज वो पहचान के संकट से उभरा है और उत्तर प्रदेश के नाम पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर दिशा में आगे बढ़ा। आज आप देख रहे होंगे, आज ईद है, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। कोई पर्व और त्यौहार है शांतिपूर्ण तरीके से, ये पर्व और त्यौहार उत्साह और उमंग के होते हैं।
17 के पहले क्या था, कोई पर्व और त्योहार आता था, लोगों में आशंका आने लगती थी, पता नहीं इस बार क्या हो जाए। लेकिन ये आशंकाएं बंद होनी चाहिए, पर्व और त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाएं। इसको लेकर के हर सरकार को इसे अपने प्राथमिकता को में लेना चाहिए। दुर्भाग्य पिछली सरकारें नहीं ले पाई, हमने लिया। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आज अपनी प्राथमिकता तय किया है, डेवलपमेंट को, वेलफेयर को, राज्य के समग्र विकास पर अलग अलग पक्षों को, जो जिस क्षेत्र में उसमें बेहतर करने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने आगे बढ़ाया है। और हर एक क्षेत्र में, क्या कृषि के क्षेत्र में, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या युवाओं में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने को लेकर के हुई है, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुआ है, क्या एमएसएमई के क्षेत्र में, या अलग अलग सेक्टर में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, शहरीकरण का मामला हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नए गोल अचीव किए हैं और अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। और मेरा मानना है कि आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई लगभग 3 दर्जन ऐसी स्कीम, जिसमें 17 के पहले उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी माना जाता था, आज वह नंबर 1 पर है, या टॉप 3 के अंदर वह यूपी आज के दिन पर उनमें है। आपसे एक निजी सवाल करना चाहता हूँ। हर लीडर, हर नेता जो है, जो उच्च दर्जे का नेता है, वो एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। एक चाहत होती है कि मुझे आने वाली पीढ़ियाँ इस तरह से मुझे याद करें। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे याद क्यों करेंगे, मैं तो वर्तमान में ही हूँ। नहीं, आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। देखिए, 100 साल के बाद हमें नाम नहीं, हमारे जो काम होंगे ये आने वाली पीढ़ी के लिए स्मरणीय होंगे।